मोदी जी और राहुल जी की लड़ाई में कभी राहुल जी मोदी जी से पार पाएंगे? कभी नहीं। राहुल गांधी के योग में प्रधानमंत्री होना लिखा? कभी नहीं। क्या अमित शाह जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है? बहुत कम। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम। आईपीएल के प्लेयर भी आपसे कुंडली दिखवाते हैं। किस टीम में खिलाड़ी आपसे जुड़े हुए हैं? कौन सी टीम में नहीं? भी राजस्थान रॉयल्स के 2-3 खिलाड़ी हैं, रॉयल चैलेंजर्स में भी हैं। देश में चुनाव आने वाले हैं। इस देश में राजनेताओं को लेकर भविष्यवाणियां बहुत सारी होती हैं। अक्सर लोगों की दिलचस्पी भी होती है कि मोदी जी और राहुल जी की लड़ाई में कभी राहुल जी मोदी जी से पार पाएंगे? कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। राहुल गांधी के योग में प्रधानमंत्री होना लिखा? कभी नहीं। कैसे? अभी तो उनकी उम्र बाकी है, हमेशा थोड़ी ना बीजेपी रहेगी। देखिए, पहले तो अभी ना मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप बाहर है, उसमें हमने राहुल गांधी जी की भी एक कुंडली बना रखी है और मोदी जी की भी कुंडली है, अमित शाह जी की भी कुंडली है। आप जिस भी सीएम का नाम लेंगे, मैंने जैसे आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया भी था कि आज भारत के तकरीबन मैं 400 से 500 एमएलए की बात करता हूँ अलग अलग स्टेट से, तो हमारे पास हमारे से जो जुड़े हुए हैं। यदि मैं आईएएस आईपीएस की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इंडिया के यदि जुड़े हुए हैं तो हमारे से जुड़े हुए हैं। खिलाड़ी की बात करता हूँ, आज आईपीएल में मैक्सिमम खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं। आईपीएल के प्लेयर भी आपसे कुंडली दिखवाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा ऑन द कैमरा, क्योंकि जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बड़ा आदमी वो आपसे जुड़ना चाहता है। चलो हमको नाम मत बताना। किस टीम में खिलाड़ी आपसे जुड़े हुए हैं? कौन सी टीम में नहीं है? कौन से सबसे सारा किस टीम के जुड़े हैं आपसे? खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। हाँ, किस अलग अलग खिलाड़ी में अभी राजस्थान रॉयल्स के 2-3 खिलाड़ी हैं, रॉयल चैलेंजर्स में भी हैं। आरसीबी के प्लेयर भी आपके पास? आरसीबी, गुजरात टाइटन के भी हैं, मुंबई इंडियन के भी हैं। आप ऐसा बता देना कौन सी टीम है। देखिए, ये मेरी और उनकी आपस की, हमारी आपस की बात है, तो ना तो हम उनका नाम, देखिए होता क्या है ना, एक झूठी पब्लिसिटी हो जाती है। एक आदमी एक बड़े स्टार के साथ में, अभी मैं कल मुंबई में था, तो मुंबई में एक मेरे क्लाइंट का अभी मैं आईपीओ कल ही हमारा लॉन्च हुआ है, एक क्लाइंट का मैं बेल जाके आया हूँ कल। उसके बाद पूरा दिन मैं स्टार के साथ में था, शाम को मैं 2-3 खिलाड़ियों के साथ में था, तो कल पूरा दिन मेरे से ये सर का। तो वो होता है ना, पहले मेरे को भी बहुत एक शौक था कि मैं आज इसके साथ हूँ, एक फ़ोटो डाल रहा हूँ, एक फ़ोटो। अब क्या लगता है कि ना, कि उनको भी लगता है कि हमें एक प्राइवेसी चाहिए, हमें एक रूम चाहिए कि आप हमारा फ़ोटो सोशल मीडिया में या किसी के साथ में मत डाल, क्योंकि बड़ा आदमी को ऐसा लगता है। आप लोग आईपीएल की भी प्रेडिक्शन करते हो कि इस साल कौन ट्रॉफी उठाएगा? मैं इस झूठी तारीफ में नहीं पढ़ना चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप, ये एक मज़े लेने वाली एस्ट्रोलॉजी है। आपकी प्रेडिक्शन सही होगी, आपने 10 प्रेडिक्शन की, 5 सही होगी तो आप छा गई, नहीं हुई तो आप कह दोगे भैया एक गलती भी हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए ना कि ये टीम जीतेगी कि नहीं जीतेगी, मैं बताऊंगा कि ये टीम जीतेगी। चलो मैं आपसे स्पेसिफिक पूछता हूँ, क्रिकेट छोड़ते हैं, थोड़ा साइड रखते हैं। आपने कहा आपने अमित शाह जी की कुंडली बनाई है, क्या अमित शाह जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है? बहुत कम। उनके अंदर किंग मेकर का एक बहुत अच्छा रोल है। उनकी कुंडली में भी 2 ग्रह मंगल और सूर्य उनके नीच के बैठे हुए हैं, यानी कि उन्हें, मैंने कहा था ना कि उनकी जो मानसिकता है वो एक उग्र मानसिकता है, तो वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, किसी को राष्ट्राध्यक्ष बना सकते हैं। खुद उनकी कुंडली में ये योग थोड़े से कम है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में? योगी आदित्यनाथ जी की यदि मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री बनने की उनकी कुंडली में भी योग कम है। कम है? बहुत कम है। अच्छा, हमको लगा आप कहने वाले हो कि है। नहीं, बहुत कम है। वो अच्छे एक मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए, इसमें ना 2 तरीके की कुंडली होती है। एक होता है सुप्रीम पावर चंद्रमा, और एक होता है चंद्रमा से सूर्य के बाद चंद्रमा। तो उनका जो 2nd नंबर तक का जो पद है ना, वहाँ तक पहुँचने के उनके योग बहुत अच्छे हैं, और लीडर बनने के योग में कहीं ना कहीं उनके साथ में परेशानी है। ओके। और आपने क्या क्या प्रेडिक्शन किया? बॉलीवुड में एक्टर्स भी देखते हो, करते हो? क्योंकि ये सब बड़े वायरल सवाल होते हैं, जो वायरल चलते हैं। आज आपको एक बात बताता हूँ कि आज इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा एक्टर्स, मैं कल ही मैं बताता रहा हूँ, कल मैं 3 से 4 एक्टर्स के साथ में था, तो हमने उनको बताया, बहुत सारे लोगों के पास पिछले 2-3 सालों से उनको ब्रेक नहीं मिल रहा था, तो आज उनके सीरियल भी आ रहे हैं, आज उनके नाटक भी आ रहे हैं, आज उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम भी मिल गया है। मेरे 1 से 2 क्लाइंट हैं, वो बिग बॉस में भी उनको एंट्री अभी मिली थी, लेकिन मैं उनको पहले कहा था बिग बॉस जीतने की उम्मीद, उनका बाद में उन्होंने करके, तो मैं मुझे लगता है कि उम्मीद अभी
थोड़ी सी कम है, अब जीत नहीं पाएंगे, लेकिन बिग बॉस में आपको एक अच्छी चीज़ एंट्री मिल सकती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी में आप ना ऐसी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि ये आपको क्या बना देगी, राजा तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकती है। अब आप एक मुख्यमंत्री जी मेरे पास आए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं बहुत बड़े पद की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बोला कि चाचा जी मुझे प्रधानमंत्री बना दो, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा देखिए इस प्रकार की एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं करता हूँ और ना ही आप मेरे से इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप रखें। आप आज की आपकी जो समस्या है उसको हम दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ओके, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी हो, क्या वो टाली जा सकती है? 100% टाली जा सकती है। शमशान के देवता कौन है? शंकर जी, भगवान शिव। उनके पास बड़ी से बड़ी समस्या को टालने के मतलब कि शिव से ऊपर तो कोई नहीं है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आपने अकाल मृत्यु के बारे में कही, आज भगवान शिव 2 तरीके से पूजे जाते हैं, एक निराकार रूप में और एक साकार रूप में। भगवान शिव को ये वरदान है, यदि आपको साकार रूप में पूजा जाएगा, यदि आपकी मूर्ति पूजा होगी और सिर्फ कहाँ होगी? शमशान में होगी। आज देखो, आप भारत के एक बहुत बड़े गुरु हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो छोटी छोटी भगवान शिव की फोटोएं, मूर्तियाँ बांट रहे हैं, आप अपने घर पे लगा रहे हो। भगवान शिव की घर पे पूजा जब भी होगी वो निराकार रूप में होगी, वो शिवलिंग के रूप में होगी। साकार रूप में पूजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि साकार रूप में पूजा उनकी होगी तो सिर्फ और सिर्फ शमशान में होगी, क्योंकि वो तंत्र के भी सबसे बड़े देवता है, जो घोरी करते हैं। और हाँ, बिल्कुल घोरी करते हैं। तो आपको भगवान शिव के पास तभी जाना है जब आपको मोक्ष से संबंधित समस्या आ रही है। आपने कहीं कहा था कि पाकिस्तान के निपटने का साल है ये। 100%। पाकिस्तान के चौथे घर में 4 शत्रु ग्रह बैठे हैं। एक टुकड़ा उनका पहले हो चुका है और दूसरा टुकड़ा होने के योग 2026 से उनके बनने शुरू हो चुके हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा ना आपको डिटेल में बताता हूँ। लोग भारत की कुंडली बनाते हैं, भारत की कुंडली तो कोई बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ ना कि भारत का जन्म कब हुआ? पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। पाकिस्तान का जन्म हुआ ना 14 अगस्त को 1947 को। भारत का जन्म कब हुआ है? और आप कैसे कह सकते हो कि भारत की दशा चल रही है? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने भारत की दशा कुंडली बना ली 15 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान हमसे बड़ा हो गया। सोचिए, तो जानने में हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं भैया। भारत किसे, यदि भारत के विषय में हमें कोई बात करनी है तो हम प्रश्न कुंडली से कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की कुंडली है हमारे पास। आओ, जब सभी देशों की कुंडली है, बांग्लादेश की कुंडली है, नेपाल की कुंडली है, म्यांमार की कुंडली है, अफगानिस्तान की कुंडली है, लेकिन भारत की थोड़ा ना है। भारत विश्व गुरु है। अभी जन्म लेने से हमारे मन में एक बड़ा क्यूरियस सवाल आया। हमने एक IVF के डॉक्टर का पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि अब लोग अपने पंडित से तय करके आते हैं कि 11:11 बच्चा पैदा होना चाहिए। अस्पताल वाले ज़्यादा पैसा मांगते हैं कि भैया ठीक है उसी टाइम निकलवा देंगे, और बच्चा उसी टाइम निकल के हाथ में आता है। क्या ये जो प्रकृति से छेड़छाड़ करके बच्चा पैदा करवाया जा रहा है, इस समय निकले, इसकी कुंडली यही बने, उस पर वो असर होता है जो पंडित ने बताया है? 100%। पहली बात तो मैं उस IVF डॉक्टर से बात करना, बहुत समय ऐसा भी होगा उस ऑपरेशन उसका नहीं हो पाएगा, वो ऑपरेशन टल जाएगा। यदि विधि का विधान है कि आपने मुहूर्त निकाला और आपने कहा और वो ऑपरेशन हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विधि का विधान ये चाहता है। आपके और मेरे कहने से कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, और हमें 100% ऐसा करना चाहिए कि हम एक अच्छा मुहूर्त निकाल लें, बच्चे के जन्म का समय निकाल लें, और उसके नक्षत्र या ग्रहों की चाल को देखकर। पुराने ज़माने में पूरे राजा महाराजा ऐसा करते थे। आप और मैं क्या चीज़ हैं? तो ये हमारे ही रीति रिवाज है, ये हमारी चीज़ें हैं, जिसमें कहा जाता है कि बच्चे को जन्म से पहले, बच्चे को जन्म कब देना है, अच्छा मुहूर्त कब है, ऐसा करना चाहिए। बट ये क्या प्रकृति से खिलवाड़ नहीं है? क्यों खिलवाड़ है? आप ऐसा तो है नहीं। मान लीजिए ये पंडित जी को मुहूर्त जो है वो आज अच्छा लगा हो, लेकिन आज पूरी सिचुएशन नहीं है, आज डॉक्टर से ज़बरदस्ती करवा लिया गया कि थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा ठीक है हो तो जाएगा, लेकिन अगर इस टाइम में कर ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन वो टाइम जो था वो आपको बेहतर नहीं लग रहा था। प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करके नहीं कर सकते। यदि बच्चा 9 महीने में पूरा हो रहा है तो हमने इसको ये बताया कि आपको 270 दिन के बाद आप 269 में कर लीजिए, 268 में कर लीजिए, कोई ये बोल रहे कि 260 में कर ले, तो ये प्रकृति के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। आप उसमें समय में 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, सुबह शाम का समय बता सकते हैं, आप लगन बना सकते हैं, कुंडली बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई अपराध नहीं है। ओके।